कोलकाता में एमएलए बोर्ड लगी कार में बैठे फोटो के वायरल होने के बाद मची सियासी हलचल पर पूर्व एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उनके राजनीतिक विरोधियों की बेचैनी और ईर्ष्या का परिणाम है। अजहर इस्लाम ने स्पष्ट किया कि जिस गाड़ी की तस्वीर वायरल की गई है वह बंगाल नंबर की है और उनके विधायक रिश्तेदार के नाम से आवंटित पास वाली गाड़ी है। वायरल तस्वीर उसी दौरान की है जिसे जानबूझकर गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी के द्वारा उन्हें बदनाम करने के इरादे से यूट्यूबरों के द्वारा वायरल करवाया गया। अपने राजनीतिक सफर के बाबत अजहर ने कहा, मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं करीब 70,000 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में वे ऐसे नेताओं से आगे रहे जो पहले विधायक रह चुके थे और दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। यही वजह है कि आज वही लोग उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों के सुख दुख में खड़े हैं और विधानसभा क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें दबाव में लाने के लिए उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया गया, फर्जी आरोप लगाए गए। चुनाव के दौरान उन पर हमला कराने की भी कोशिश हुई। अपनी छवि को धूमिल करने की प्रयास पर कहा कि वह जल्द ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को, भाइयों को, मेरा और बहन भी एक मेरा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से आप लोग भी मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। बहुत भाई लोग फोन कर रहे थे तो हम समय नहीं दे पा रहे थे उस टाइम। आज मैंने सोचा कि सबको एक साथ बुला के जो भी है आप लोग का मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है तो हर चीज़ का मैं आप लोग को सब चीज़ को सामने रखूं, तो आप लोग एक एक करके अपना जो भी प्रश्न है हमसे पूछ सकते हैं। जी। तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान में पाकुड़ में नगर पालिका चुनाव होने जा रही है जी, और इसमें अभी 10 महिला अध्यक्ष पद पर खड़ी हुई है, तो इसमें विभिन्न पार्टी जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है किस प्रत्याशी को सपोर्ट करना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली मैं तो एनडीए से चुनाव लड़ा था और अभी भी मैं एनडीए परिवार का ही एक हिस्सा हूँ और मेरा जितना भी कार्यकर्ता है मैंने व्यक्तिगत सभी को बुला कर बोल दिया है कि एनडीए की तरफ से हमारे जो बीजेपी प्रार्थी मैडम संपा शाह है उनको सबको वोट करने के लिए बोल रहे हैं और मेरा कार्यकर्ता सब कोई लगे हुए हैं और निश्चित रूप से उनका जीत होगी और जरूर जीतेंगे। बिल्कुल सर, मेरा ये सवाल है कि अभी जैसे नगर पालिका चुनाव होने जाएगा, इसमें आपके दिमाग में जन क्षेत्र के जनता के प्रति क्या प्लान है सर आपके दिमाग में? देखिए, जनता अगर नगर पालिका अध्यक्ष अगर चुनती है तो मैं हम लोग का जो बीजेपी से जो उम्मीदवार खड़ी हुई है मैडम संपा शाह जी, तो उनसे साथ मैं बैठूंगा, जनता का जो भी समस्या होगी मैं उनको अवगत कराऊंगा, उनको सॉल्यूशन करवाऊंगा। मान लीजिए हर चीज़ उन तक अगर नहीं पहुंचेगा, कोई चीज़ अगर मेरे पास आया तो मैं भी मैडम के साथ पहल करके उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। यही तो उद्देश्य है राजनीति में आने का मेरा। उस पर एक मुद्दा और भी है ना, जैसे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का समस्या बेतरतीब है पाकुड़ शहर में। हाँ, तो उनके लिए हम अगर हम लोग का अध्यक्ष मैडम बनती है तो उनको हमारे यहाँ के जो मैडम एसपी मैडम है उनको बोलेंगे कि ट्रैफिक में सुधार लाए, आम जनता को तकलीफ नहीं हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकुड़ जिले, देखिए मैं भी एक ट्रैक ऑनर हूँ, मेरा भी अनेकों ट्रैक आप लोग देखे हैं, लेकिन मेरा हिसाब से अभी जो पाकुड़ का जनसंख्या बढ़ गई है तो दिन वाला नो एंट्री को बंद कर देना चाहिए। वो रात को 11 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक ही ओवरलोडिंग गाड़ी जाने देना चाहिए जी। जो हमारा ओवरलोड मतलब क्या, जो भी बड़ी गाड़ी, भारी गाड़ी है। तो मेरा भी यही अपील रहेगा कि दिन के टाइम में छोटे छोटे बच्चे, पहले ऐसा पाकुड़ रहा नहीं, आप लोगों को पता है भीड़ भड़का बहुत हो गया है, तो दिन में बड़ी गाड़ी का चलना ही बंद हो जाए। सुबह को आपने मान लीजिए रात को 11 बजे के बाद सब भीड़ खत्म हो जाती है, फिर सुबह को अपना 6 बजे फिर नो एंट्री बंद कर देगी। सर, अपने सामाजिक कार्य के प्रति क्या भ्रमण में क्या भूमिका निभा रहे हैं इस विषय पे कुछ? देखिए, मेरा राजनीति में आया हुआ जुम्मा 1 साल हुआ, आप लोगों को भी पता है। और चुनाव लड़ने के 1 महीना पहले मन बनाया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो राजनीति का पाठ है हार और जीत, ये तो लगा है। तो हार जीत कोई बड़ा मैटर नहीं होता, असल नेता का यही
उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा जनता का तकलीफ कहाँ है, कहाँ दुख है, कहाँ कष्ट है। तो मैं जहाँ जो समस्या मुझे पता चलती है मैं ऑन द स्पॉट जाता हूँ। जैसे परसों दिन सुबोध भाई का वहाँ पर गए थे, वहाँ एक 50 साल से हिंदू मुस्लिम का झमेला था एक कब्रिस्तान को लेके। तो मुझे जैसे ही पता चला, मैंने अपने दोनों समाज के कार्यकर्ता से बात किया। बात करके मैंने बोला तुम लोग का बात नहीं सुनेगा, मैं खुद ऑन द स्पॉट पे जाऊंगा। अब मैंने जगह खुद देख के आया, सॉल्यूशन उसका निकाल लिया। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर में वो सॉल्यूशन 50 साल का पुराना जो हिंदू मुस्लिम का विवाद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है सोशल मीडिया में एक तस्वीर और एक वीडियो वायरल हुआ था, यूट्यूब वगैरह में चली थी, काफी उस पर कॉमेंट वगैरह चल रही है कि आपको एक एमएलए के बोर्ड लगा हुआ वाहन में देखा गया है, जिसे फर्जी विधायक फर्जी एमएलए कहे, इस तरह का जो है एक कंटेंट आपके खिलाफ में ये रखा गया था। इस पे क्या कहेंगे सर आप? कल भी एक बोलता वीडियो आया था रे जी। रुकिए यही वाला वीडियो ना, गाड़ी है अजहर खान की, झारखंड के अब जो जिसका लेना देना नहीं है, जो मान लीजिए फालतू का है, उसको हम क्या रिप्लाई करेंगे। अब पैसा मांगा, सुबह को फोन आया हमको लगभग 1:30 बजे के आसपास, हम फोन काट दिया। क्या ये लोग से बात करेंगे? मैं तो पैसा अगर दे देते तो हो सके न्यूज नहीं चलाता। जैसे एक हिरनपुर का पत्रकार है, क्या नाम, पत्रकार है, उसको तो हम पत्रकार नहीं समझते हैं, पत्रकारी है वो, समझिए वही सारा चीज अपना गुरु लोग को दिया होगा। तो वो तो सुने हैं कि 80,000 का छिनताई के मामला में एक बार जेल भी जा चुका है, और उसका ऊपर में एक डायन वाला केस भी है। और ये लोग को अगर हमको लगता है कोई एप्लीकेशन भी लिखने बोलेंगे ना, तो सही से एक एप्लीकेशन भी लिख नहीं पाएगा। तो ये लड़का मेरे एक कार्यकर्ता को बोला कि अजहर इस्लाम को बोलो 10,000 रुपया देने के लिए, तो हम लोग न्यूज नहीं चलाएंगे। मेरा कार्यकर्ता मुझे बोला तो मैंने उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि ये सब चीज़ से मैं उतना रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ। फिर उसने मुझे मैसेज किया। मैसेज करने का उसका मानसा यही था कि मैं उसको पैसा दे दूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि अजहर इस्लाम किसी का चमकावा में, किसी का धमकी में डरता नहीं है। और उसका सच्चाई हम आप क्या बोले, आप लोगों को सब पता है कि कुछ पत्थर व्यवसायी है जो उसको बहुत कुछ दे के रखा है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता उसके बारे में, कौन कौन पत्थर व्यवसायी वाला है और कौन कौन क्या क्या दिया है, क्या क्या गुल खिला रहा है, हमको सब पता है। आज छोड़िए, आज बहुत समय हो गया, एक दिन सारा चीज उजागर करेंगे। तो मेरा एक ही सिस्टम है कि ये सब आलतू फालतू चीज से हम ना डरते हैं, ना हम किसी से इस सब का परवाह करते हैं। उतना मेरे पास समय भी नहीं सब आलतू फालतू चीज के लिए। आप लोग भी बहुत दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, इसलिए हम बुला लिए। और बाकी इसका जो लोग जो मेरा छवि को धूमिल किया है, इसको हम लोअर कोर्ट तक जाएंगे, लोअर कोर्ट में नहीं मिलेगा हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं मिलेगा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन हमको न्यायालय के ऊपर विश्वास जरूर मुझे नहीं मिलेगी, और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये लोग का हमको एक्सेप्ट कर लेना ये हजम नहीं हो रहा कि एक जुम्मा लड़का 1 साल में आके एक जो 50 साल से राजनीति करके आया हुआ है, जिसका परिवार में कृषि मंत्री रहा, जिसका परिवार में आपका ग्रामीण विकास मंत्री रहा, जिसका परिवार में स्पीकर रहा, जो सेकंड सीएम का स्थान में था, और उसको आज कांटा के टक्कर दे रहा है, ये उन लोग को हजम नहीं हो रहा है, समझे। और सबसे बड़ा बात कि तुम मुस्लिम होकर बीजेपी पार्टी क्यों करोगे, तो ये मेरा व्यक्तिगत चीज है। पार्टी कोई धर्म से बिकता है? पार्टी तो अपना, ये तो लोकतांत्रिक चीज है। कांग्रेस वाला लोग जानते हैं कुछ दिन पहले क्या भाषण दे रहा था, वहां का उसका मुखिया भी बैठा हुआ था, एमएलए का बेटा, अब भाषण दे रहा है कि वोट देने का अधिकार हम लोग को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। वोट देने का अधिकार कोई पार्टी ने दिया। जब हमारा देश लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान जो है, जब हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबको, जो हम लोग को स्वतंत्र सेनानी थे, सबको मिलकर ना वोट का अधिकार दिया। अब वो तब वोट देने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो इस लोगों का ज्ञान समझ ले रहा हूँ कि संविधान में एक नागरिक को क्या का अधिकार है, वोट देने के क्यों कहा गया। देखिए, जैसे हम लोग का देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के बाद जैसे अंग्रेजों का गवर्नर का शासन था, राजाओं का शासन था, तो हमारे स्वतंत्र सेनानी
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भी 4-5 लोग थे, एक संविधान बनाया कि संविधान के तहत हम लोग कैसे जनता का ये अच्छा हो, कैसे सबको बांधे, कैसे हम लोग एक प्रमुख चूज करें। तो वही लोकतांत्रिक के आधार पर, माने संविधान के आधार पर एक हम लोग राष्ट्रपति को नियुक्त किए गए, उसी के आधार पर हम लोग वोट करते हैं। तो राष्ट्रपति जो करता कौन बनाता? जनता ही करता है। हम लोग बनाते हैं एमपी और उसका एमपी लोग बनाता है राष्ट्रपति। क्या गलत बोल रहे हैं? तो मालिक कौन है देश का? जनता है। और अभी जनता जो मेरे प्रति झुकाव हो गया है, अभी देखिए, अभी घर से निकले कम से कम 10 समस्या का समाधान करके आएंगे। नहीं सुबह बोलिए, 10 फैमिली आया हुआ था, सबका समस्या अभी तक समाधान करता है। अभी राइस मिल में आया, देखिए नीचे में 2 फैमिली आई हुई है समस्या लेके। तो क्यों आई हुई? उनको उम्मीद है कि अजहर इस्लाम के पास हम जाते हैं तो हम लोग का समस्या का समाधान होता है। ना है कि हमारे एमएलए का ऐसा कि गेट के बाहर से भगा दो, अभी बुखार हो गया है तो सुता हुआ, तो कल आना तो परसों आना। मेरे पास कोई भी आता है ABCD, ना हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, आदिवासी हो, जिसको हम जानते भी नहीं हो कौन है, उसका भी दरवाजा खोल कर उसको बैठा के चाय पानी पिला कर उसका समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करते हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को, हमारे पूरे पाकुड़ जिला वासियों को, समस्त देशवासियों को आज हमारे पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।